मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कई लोगों से मिली हूँ, वज़ीर, सफ़ीर, हेड्स ऑफ द स्टेट्स, और इस रेफरेंस से बड़ी बड़ी जगहें भी देखी हैं, होटल्स, शाही महलात, सेमिनार्स और पता नहीं क्या कुछ। लेकिन कभी भी इन जगहों पर जाते हुए डर नहीं लगा। लेकिन आज जहाँ जा रही हूँ अजीब सा डर लग रहा है, और शायद ये डर नहीं है, वो एहतराम है जो निगाहों को नीचा और दिल को खाकनशी कर देता है। अजीब तरह की रूहानियत है इस गांव की कच्ची पक्की गलियों में। यूं लग रहा है जैसे इस गांव के सारे ही लोग मोतबर हो गए हैं। दिल यूं सीने से निकला जा रहा है जैसे मुर्शिद के दीदार के लिए कोई मुरीद बेताब होता है। इस रूहानियत और पाकीज़गी के एहसास ने मुझे कहकशाओं के रास्ते में ला खड़ा किया है, जहाँ मैं हूँ और सफ़ेद रोशनी का एक ना ख़त्म होने वाला जहान है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा, मेरा नाम सारा है, मैं टीवी चैनल की तरफ से आई हूँ। अब मुझे आपसे नईम के बारे में कुछ बातचीत करनी थी। आ जाओ बेटा। बाबा, मेरे साथ कुछ लोग और भी हैं, मैं आ जाओ लांगा। और नईम की माँ बाहर आ भाई, मेहमान आए हैं। धी रानी आई है, कह रही है कि नईम के बारे में बात करनी है, चैनल से आई है। अच्छा, सादा सा घर है पुत्र हमारा। पता नहीं तुम्हें यहाँ बैठना अच्छा लगे कि ना। नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अपने घर जैसा। बैठ पुत्र, बैठ बैठ। आज मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू करने जा रही हूँ। हवालदार नईम असगर शहीद, जिन्होंने ऑपरेशन राह रास्त में अपनी जान का नजराना पेश किया। उनके वालिदैन आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि बड़े लोग बचपन में कैसे होते हैं। जी, तो आप हमें बताइए कि हवालदार नईम असगर बचपन में कैसे थे? वो बड़े नसीबों वाला था। अंगूड़ा झूठते झूठते पता नहीं कब बड़ा हो गया, या शायद वो पैदा ही बड़ा हुआ था। वो आम बच्चों जैसा नहीं था। अभी बल्ले जितना ही था कि क्रिकेट का शौक पैदा हो गया। पागल था वो गेंद और बल्ले के पीछे। यार क्या कर रहा है? विकेट पे खड़ा हो यार, कीप इट अप। छक्का मारना तुम्हें यार, मैच जीतना है। मैं यहाँ रोती हूँ। खैरियत? इरफान भाई आप जाएं, मैं घर खुद चला जाऊंगा। क्यों भाई, क्या हो गया? क्या अब्बा को ट्रॉफी नहीं दिखाएगा? अब्बा को भी तो पता चले।
बेटा मैदान मार के आया है। अगर तुझे शर्म आती है मैं जाकर बता देता हूँ। अरे नहीं इरफान भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है भाई, तेरे अब्बा कोई जलाद नहीं, तू उनसे इतना डरता क्यों है? मैं अब्बा से नहीं डरता, असल में मैं उनके सामने बहुत छोटा पड़ जाता हूँ। उनकी शख्सियत में जो रौब है ना, उससे मैं बहुत डरता हूँ। ईमानदार और खुददार इंसान की शख्सियत में ये रोब कुदरती होता है। तो उनकी औलाद है, यही वसफ तुझमें कहीं है। तो इतना हिचकिचाता क्यों है? ट्रॉफी लेने से पहले भी तू शर्मा रहा था। इतनी इनकिसारी अच्छी नहीं। जब अब्बा को बता कि तू जीत के आया है। इरफान भाई आप जाएं, मैं खुद चले जाऊँगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मुझसे डरता नहीं था, लेकिन एहतराम के लिए एक फासला रखता था। फिर जब भी कोई बात मनवानी होती ना, तो अपनी माँ के गले लग जाता था। अम्मा दरवाजा खोलो। चल के बैठ, आ गया है रात को ना। ये कुछ जरा टाइम है घर आने का है, रात को इतनी देर तक तो बाहर रहता है। अम्मा अब्बा सो गए? अभी सोए हैं। शुक्र है। अम्मा जा। ओए, ये तेरा टाइम है घर आने का? कभी किसी को इतनी देर से घर आते देखा है तूने? कहाँ था बता। घर के हालात कैसे हैं तू अच्छी तरह से जानता है। ये तेरा रोज रोज का खेल तमाशा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तुझे दूसरे गांव खेलने की इजाजत दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि तू घर की जिम्मेदारियों को ना पछाने। अरे वो आज तक आपके सामने कभी बोला है जो आज बोलेगा? वो बोलने के लिए कुछ हो तो बोले ना। खैर बताने के लिए तो बहुत कुछ है। चल जा नईम, तू रोटी खा ले। चल जा मेरा पुत्र। ये तू बिला वजह जो उसकी तरफदारी करती है ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। समझाया कर उसे। समझाया उसे जाता है जिसे कोई एहसास ना हो। और मेरा बेटा दूसरे लड़कों जैसा बिल्कुल नहीं है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। उसे एहसास है दूसरों से ज़्यादा। सारा दिन बाग में चुन चुन के अमरूद, ये पैसे कमाए हैं उसने। और आपसे तो इतना ना हुआ कि उसे मैच की मुबारकबाद ही दे देते। इस वक्त हमारे पास नईम शहीद की वालिदा भी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि नईम शहीद कैसे थे। जी आप हमें नईम शहीद के बारे में कुछ बताएंगी? नईम अल्लाह बख्शे बिल्कुल अपने दादा अबू पे गया था। वैसा ही कद काट, वैसे ही सोचता था, वैसे ही बड़ी बड़ी बातें करता था। सबके दुख सुख में बढ़ बढ़ के काम आता था, सबको साथ लेके चलता था। मुझे तो कभी कभी गुस्सा चढ़ जाता था। मैं कहती थी नईम तू तो बिल्कुल बच्चों जैसी शरारतें नहीं करता। तेरे से बात करके
तो लगता ही नहीं कि तू कोई बच्चा है, लगता था छोटा बुजुर्ग है। हमने ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। ऐਵੇਂ नहीं मिल गया हमें ये मुल्क, लाखों जानों के नजराने पेश करने पड़े, तब जाके नसीब हुई हमें ये आज़ादी। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए हजूर, आप ही का इंतज़ार है। देर से आने की वजह पूछ सकता हूँ? आँख देर से खुली। ओह, रात देर तक पढ़ता रहा होगा ना? गांव से बाहर चला गया था। अच्छा, कोई बीमार था क्या? किसी की तीमारदारी करने गए थे कि राशिद की तरह फिर से दादी अम्मा फोत हो गई थी? चुप कराए, बोलो। मैच खेलने गया था। ये सच बोलता है, तुम इस पर हंसते हो? ये तुम लोगों की तरह अपनी खामियां छुपाने के बहाने नहीं बनाता। सच्चा ईमानदार लड़का है। बैठो नईम, आइंदा देर ना करना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। आज़ादी लेने के बाद असल चीज़ आज़ादी की हिफाजत करना होती है। अब जैसे मेरे जहन में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की मिसाल आ रही। जब दुश्मन की फ़ौज ने बॉर्डर को क्रॉस करना चाहा तो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जैसे कई नौजवान यूं दुश्मन के आगे सीना तान के खड़े हो गए। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं पड़ी कि वो बॉर्डर क्रॉस कर जाए। इरफान भाई, इरफान भाई, इरफान भाई रुकें। इरफान भाई, इरफान भाई, इरफान भाई, ये माजिद है और ये अली, और दोनों बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और इरफान भाई, माजिद क्या बॉलिंग कराता है। और माजिद, इरफान भाई को बॉलिंग करा के दिखाना। नहीं, मुझे ये मत समझा कि ये कैसा बॉलर है। तुम्हें कल भी इनके साथ मिलकर पिच खराब की थी। तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया मैंने, कह रहा को विकेट पर मत लाया कर, मगर तू समझता नहीं। चलो भागो यहाँ से। अगर आज के बाद तुम विकेट पे आए तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। चलो। चलोगे क्या यहाँ? ये क्या, तू रो रहा है? इतना बड़ा होकर रो रहा है? अच्छा, लोगों के सामने डांट दिया, उसका बुरा मनाया। और तू तो मेरा शेर है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अच्छा, तू मुझे डांट ले। इरफान भाई, आप मेरे उस्ताद हैं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, अगर मेरी कोई बात अच्छी ना लगे तो मुझसे कहा कर, बताया कर, गिला किया कर, झगड़ा कर। तू इतना जब्त क्यों करता है? किस तरह सर्वाइव करेगा इस मुआशरे में यार? किस तरह सर्वाइव करेगा? अच्छा चल, इस तरह सुन, अपने बॉलर माजिद को बुला, कराए मुझे बॉलिंग, देखता हूँ मैं कैसा बॉलर। ला जा, मैं खेलता हूँ उससे। जा। फौज में जाने की ख्वाहिश उनकी थी या आपका शौक था? हमें तो उस दिन पता चला जब फौज से चिट्ठी आई थी उसको। बहुत खुश था वो, पाँव ज़मीन पर नहीं टिकते थे उसके। वहाँ गया तो बस उनका ही होकर रह गया। मैं पूछता था ट्रेनिंग ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, तो कहता वो थक जाते हैं अब्बा, मैं नहीं थकता। लोग